हेलो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होते है बेल्टिस नाम के एक खूबसूरत शहर से। एक ऐसा शहर जहाँ पर सब कुछ मुमकिन ही नहीं बल्कि जादुई भी होते हैं। पर समय के साथ चीजें बदल गए और ये बदलाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि वहाँ पर एक दिन बहुत बड़ा युद्ध हुए, जिसके बाद से बेल्टिस में रहने वाले लोगों ने विश्वास करना छोड़ दिया कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और इसी के साथ में सब कुछ जादुई लगना भी बंद हो गए। और फिर उनके ऊपर में एक बादल छा गए जो ना कभी भी बरसते हैं ना कभी भी हटते हैं, जिसके बाद से वो शहर ऐसे लगने लगा कि एक जगह पर थम सा गया है। पर वहाँ पर हम लोगों को पीटर नाम के एक अनाथ लड़के को देखते हैं जो एक सोल्जर के साथ में रहते हैं। वो हर रोज पीटर को एक सिक्का देते हैं ताकि वो बाजार से जाकर उनके लिए कुछ खाना ला सके। वो बाजार में जाकर अपने लिए मछलियाँ और ब्रेड खरीदने लगते हैं, पर तभी अचानक से उसके हाथों से वो सिक्का फिसल कर दूर चले जाते हैं। और जब वो उस सिक्के के पास में जाते हैं तो उसे एक रेड कलर की टेंट देखने को मिलते हैं, जिस पर लिखा हुआ था कि सबसे मुश्किल सवाल जो किसी इंसान के दिल में है उनकी जवाब दिया जाएगा सिर्फ एक सिक्के के बदले में। और पीटर के दिल में ऐसा ही कुछ सवाल थे, इसीलिए वो अपने आप को अंदर जाने से रोक नहीं पाते हैं। और जब वो अंदर जाते हैं तो उसे एक लेडी मिलते हैं जो उसे कहते हैं कि उसकी बहन अभी भी जिंदा है। ये सुनकर पीटर हैरान हो जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि उसके परिवार एक युद्ध में मारे गए, लेकिन उसे एक सोल्जर ने बचा लिया था। और उसी सोल्जर ने ही उसे कहा है कि उसकी माँ और बहन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा बहन कहीं ना कहीं अभी भी जिंदा है। ये सुनकर वो लेडी उसे कहते हैं कि तुम बस एक सवाल पूछ सकते हो, इसीलिए सोच समझ कर पूछना ताकि उस जवाब से तुम्हें कुछ मदद मिल सके। और सोचने के बाद वो उससे पूछते हैं कैसे वो अपनी बहन को ढूंढ सकते हैं, जिसके जवाब में वो लेडी उसे कहते हैं कि तुम्हें एक एलिफेंट का पीछा करना होगा। पर पीटर इस जवाब से खुश नहीं था, क्योंकि पूरे शहर में कहीं भी कोई भी एलिफेंट नहीं थे। लेकिन वो लेडी पीटर के बातों का जवाब न देते हुए वहां से चली जाती है। इसके बाद घर पर आकर पीटर को सोल्जर से बहुत ही डांट पड़ते हैं और वो उसे समझाते हैं कि उसकी माँ और बहन इस दुनिया में नहीं है और वो उन लोगों को अपने आंखों से मरते हुए देखा था और इसीलिए वो इन फालतू सवालों का जवाब ढूंढना बंद कर दे। इसके बाद वो सोल्जर उसे एक कहानी की बुक दिखाते हैं और उसे कहते हैं कि उनके ग्रुप में एक डिस्पिस नाम के सोल्जर थे जो इस बुक को पढ़कर रोने लगते थे और कमजोर पड़ जाते थे। इसीलिए वो एक दिन चुपके से इस बुक को चुरा लिए, जिसके बाद से वो उनके ग्रुप के सबसे खतरनाक सोल्जर बन गए। इसीलिए वो पीटर से कहते हैं आज जो तुमने सुना है एलिफेंट के बारे में वो सिर्फ एक कहानी है जो सच नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एलिफेंट नहीं है। इसके बाद वो पीटर को वहाँ पर कमरे में सोल्जर की तरह ही मच करने को कहते हैं, जिसके वजह से नीचे के कमरे में रहने वाले मिस्टर एंड मिसेस मेंटेन को दिक्कत हो रही थी। इसीलिए मिस्टर मेंटेन बाहर जाकर पीटर को डिनर के टाइम पर मच बंद करने को कहते हैं। पर पीटर उसे बताते हैं कि आज उसने खाना लेकर नहीं आए, इसीलिए उसे आज ये सजा मिला है। और वो उसे उस लेडी और एलिफेंट के बारे में भी बताते हैं और लेडी ने कहा है कि एलिफेंट के पीछे जाने से उसकी बहन मिल सकते हैं, जिसे सुनकर मेंटेन उसे कहते हैं कि सच में तुम्हारी बात सच हो जाए और तुम्हें सच में एक एलिफेंट मिल जाए। दूसरी तरफ शहर में एक मैजिकल शो हो रहा था, लेकिन जादूगर के परफॉर्मेंस से कोई भी खुश नहीं था, जिसके लिए जादूगर थोड़ा सा निराश होते हैं और वो कुछ सोचकर अपने आखिरी जादू दिखाने के लिए एक लेडी को अपने पास बुलाते हैं और वो एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ते हैं, पर उसके मंत्र काम नहीं कर रहा था। पर कुछ समय के बाद उस लेडी के ऊपर में एक एलिफेंट आकर गिरते हैं, जिसे देखकर सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ पीटर जब रात में सो रहा था तब उसे अपने बहन के सपने आते हैं, जिसके वजह से उसकी नींद टूट जाती है और सुबह होते ही वो वापस उसी रेड कलर के टेंट के पास में जाते हैं। पर वो टेंट अब वहाँ पर नहीं रहते हैं, तो वो वहाँ पर रहने वाले लोगों से टेंट के बारे में पूछते हैं, पर किसी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं रहते हैं। पर वहाँ पर उसे उस मैजिक शो के बारे में पता चलता है कि एक एलिफेंट आसमान से मैजिक शो में गिरा है, जिसे सैनिक ने बंदी बनाकर रखा है। ये सुनकर पीटर को यकीन हो जाते हैं कि उसकी बहन सच में जिंदा है और उस लेडी ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सच था। इसीलिए वो खुशी के मारे चलते हुए कहते रहते हैं कि एलिफेंट आ चुका है और वो जाकर मिस्टर मेंटेन से मिलते हैं। वो भी इस बात से काफी खुश थे और वो कहते हैं कि उस एलिफेंट को कैद से छुड़ाने में उसकी मदद जरूर करेंगे। इसके बाद वो जाकर सोल्जर को भी ये बात बताते हैं कि शहर में एक एलिफेंट आया है, लेकिन वो अभी भी उसके बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। इधर जेल में बंद हुए जादूगर भी हैरान थे कि आखिर उसके जादू से एलिफेंट कैसे आ गए। उसके पास वो लेडी भी आते हैं जिसके ऊपर में एलिफेंट गिरा था और वो आकर जादूगर
को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात करते हैं। दूसरी तरफ मेंटेन शहर के रानी कॉन्टेंस के पास में जाकर उस एलिफेंट के बारे में पूछते हैं तो उसे पता चलता है कि उस एलिफेंट को शहर के हिफाजत के लिए मार दिया जाएगा, जिसे सुनकर उसके दिमाग में एक आइडिया आते हैं एलिफेंट को बचाने के लिए। इसीलिए वो उस देश के राजा को एलिफेंट के बारे में बताते हुए एक लेटर लिखते हैं, क्योंकि उसे पता था कि राजा कभी भी बेल्टिस नहीं आए हैं और उन्हें मनोरंजन देखना बहुत ही पसंद है, और अगर उन्हें पता चला कि आसमान से एक एलिफेंट उनके शहर में गिरा है तो वो उसे देखने के लिए जरूर आएंगे। और ऐसा ही होता है। जैसे ही राजा को उसके लेटर मिलते हैं तो वो बेल्टिस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और शहर के सभी लोग उनके अच्छे से स्वागत करते हैं। वहाँ पर पीटर भी आए हुए थे और वो लोग राजा को खुश करने के लिए एलिफेंट को अच्छे से कलर करके राजा के सामने में पेश करते हैं। पर कलर के वजह से एलिफेंट के आंखों में तकलीफ हो रही थी, इसलिए वो गुस्से भी होने लगा, जिसे देखकर सैनिक उसे गोली मारने ही वाले थे। तभी पीटर वहाँ पर आकर उन्हें रोकते हैं और उस एलिफेंट के आंखों को एक गीले कपड़े से पूछते हैं ताकि वो शांत हो सके। वहाँ पर रहने वाले सभी लोग ये देखकर काफी खुश होते हैं, जिसके बाद वो एलिफेंट वहाँ पर रखे हुए पानी से अपने आप को साफ करते हैं और शांत हो जाते हैं। सब लोग ये देखकर तालियां बजाने लगते हैं। इसके बाद कॉन्टेंस पीटर के पास आकर कहती है, तुम क्यों ना यहाँ पर रहकर इस एलिफेंट की देखभाल करो। पर पीटर इसके लिए मना करते हुए कहते हैं कि ये एलिफेंट उसकी तकदीर है जो उसे उसकी खोए हुए बहन से मिलवा सकते हैं। इसीलिए वो कॉन्टेंस से कहते हैं कि वो इस एलिफेंट को उसे दे दे। तभी वहाँ पर राजा आकर कहते हैं कि अगर पीटर ने उनके दिए गए 3 नामुमकिन काम को पूरा कर दे तो वो इस एलिफेंट को उसे दे देंगे। और ये कहते हुए वो उसे पहली चुनौती देते हैं, जिसमें पीटर को वहाँ के सबसे खतरनाक सिपाही से लड़कर उसे हराना है, और इसके लिए राजा उसे अपनी तलवार भी देते हैं। और इसके बाद मेंटन अपने घर पर पीटर को थोड़ी बहुत तलवार चलाना सिखाते हैं ताकि वो सिपाही से थोड़ा अच्छे से मुकाबला कर सके। वही हमें पीटर के खोए हुए बहन एडल को देखते हैं जो सपनों में एलिफेंट को देख रहा था, और वो जाकर सिस्टर को ये बात बताते हैं, लेकिन वो सिस्टर उसे समझाकर फिर से सुला देती है। इधर उस एलिफेंट को भी अपने परिवार के सपने आ रहे थे, जिसमें वो देखते हैं कि वो किस तरह से अपनी फैमिली से दूर जा रहा है, और वो ये देखकर नींद से उठ जाते हैं। तभी वहाँ पर पीटर आते हैं जो एक मैप पर उस एलिफेंट को दिखाने के लिए कहते हैं कि उसकी बहन कहाँ पर है, ताकि उसे कल सिपाही के साथ में लड़ना ना पड़े। लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होते है, और वो ये सोचते हुए वापस जाने लगते हैं कि कल उसे लड़ना ही होगा। अगले दिन शहर के सभी लोग पीटर की लड़ाई देखने के लिए आए थे और उनकी लड़ाई डिसमिस से होने वाले थे। लेकिन जब पीटर डिसमिस के नाम सुनते हैं तो वो भागने लगते हैं, क्योंकि उसे सोल्जर की वो बात याद आ जाती है कि उसने डिसमिस की बुक चुरा लिया था, जिसके बाद से ही वो खतरनाक सिपाही बन गए थे। इसीलिए वो वहाँ से भागकर डिसमिस से बचते हुए अपने घर की तरफ जाने लगते हैं ताकि वो उस बुक को लेकर डिसमिस को रोक सके, और वो किसी तरह से उससे बचते हुए अपने घर से बुक को लाकर उसके सामने में रख देते हैं, जिसे देखकर डिसमिस अचानक से वहीं पर ही रुक जाते हैं और उस बुक को देखकर उसे अपनी माँ की याद आने लगती है, और उसी दिन से वो अपने आप को बदलने की फैसला करते हैं। इसके बाद वो अपने आप को पीटर के सामने में सरेंडर कर देते हैं, जिसे देखकर वहाँ पर आए सभी लोग काफी खुश होते हैं। इसके बाद राजा उसे दूसरी चुनौती देते हुए कहते हैं कि तुम्हें कल उड़कर दिखाना होगा, और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद पीटर एलिफेंट के पास में जाकर कहते हैं कि उसे नहीं पता कि वो कल उड़ पाएंगे या नहीं, लेकिन उसे पूरा उम्मीद है कि वो किसी भी हालत में उसे यहाँ से छुड़ा कर लेकर जाएंगे। एलिफेंट इंसानों की भाषा नहीं समझ सकते हैं, पर वो चेहरे को देखकर समझ सकते हैं, और उसे पीटर से उम्मीद भी रहती है, और ये उम्मीद ही एक आदमी से दूसरे आदमी तक बहुत ही जल्दी पहुँचती है। इसीलिए बेल्टिस में रहने वाले लोगों के दिल में एक बार फिर से पीटर की वजह से उम्मीद जाग रहा था कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ एडल को पता चलता है कि शहर में एक एलिफेंट आया है, तो वो जल्दी से जाकर सिस्टर को ये बात बताते हैं और उसे वहाँ पर ले जाने को कहती है, और सिस्टर शहर में जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहाँ पर पीटर अपने घर पर उड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सोल्जर ये करने से उसे मना करते हैं क्योंकि इसमें उसकी जान जा सकते हैं। लेकिन उसके बातों से पीटर नाराज होकर मेंटन के घर पर चले आते हैं, जहाँ पर वो पहली बार इतना अच्छा डिनर करते हैं। दूसरी तरफ एडल को लेकर सिस्टर शहर में आ चुकी थी, पर वो लोगों से काफी डर रही थी क्योंकि उसे लगता है ये दुनिया बहुत ही बुरा है। इधर सोल्जर भी पीटर के चले जाने से काफी दुखी थे, और वो याद कर रहे थे कि किस तरह से एक घर के अंदर में उस दिन सिस्टर के साथ में वो और
उनकी बहन मिला था, जिसके बाद वो पीटर को तो अपने पास में रख लिया था, मगर उस सिस्टर ने उसके बहन को अपने पास में ही रख लिया था। और जब वो वहाँ से कुछ दूर आगे गए तो उसने देखा कि उस घर में एक धमाका हुआ, और उस धमाका को देखकर उसने सोचा कि वो सिस्टर और पीटर के बहन मर गए, लेकिन सच ये था कि वो दोनों ही जिंदा थे। और सिस्टर को ये लगा कि वो सोल्जर और पीटर मारे गए, और इसी गलतफहमी में वो दोनों अलग हो गए। और अब अगले दिन पीटर को उड़ते हुए देखने के लिए बहुत सारे लोग आए थे, और वहाँ पर राजा को पता चलता है कि जब से कॉन्टेंस के भाई युद्ध में मारे गए तब से वो कभी भी नहीं हंसा। इधर पीटर भी एक बिल्डिंग के छत के ऊपर से कूद जाते हैं, और देखते ही देखते उसके बैग से एक पैराशूट बाहर निकलते हैं, जिसके मदद से वो हवा में उड़ रहे थे। और ये देखकर सारे लोग बहुत ही खुश थे, और वहाँ पर एडेल भी ये देखकर काफी खुश हो रही थी। इसके बाद सारे लोग पीटर को अपने कंधे पर उठा कर लाते हैं, और क्योंकि अब वो दूसरी चुनौती पार कर चुका था, इसलिए राजा उसे तीसरी चुनौती देते हुए कहते हैं कि इस बार पीटर को किसी भी तरह से कॉन्टेस को हंसाना होगा। लेकिन ये काम सच में बहुत ही मुश्किल थी। दूसरी तरफ एडेल उस एलिफेंट से मिलकर पूछते हैं कि वो क्यों उसके सपने में आए थे, और वहाँ पर ही वो पहली बार पीटर से मिलते हैं। पर पीटर को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये उसकी खोए हुए बहन है। तभी वहाँ पर सिस्टर आकर एडेल को लेकर जाती है, और अगले दिन जब पीटर को कॉन्टेंस को हंसाना था तब वो कॉन्टेंस को हंसाने के लिए सबके सामने में एक चुटकुला सुनाते हैं, जिसे सुनकर राजा को भी हंसी नहीं आते हैं। पर कॉन्टेंस जानबूझकर हंसने की नाटक करती है ताकि पीटर जीत जाए, पर राजा इसे सही नहीं मानते हैं और वो पीटर को हारा हुआ घोषित कर देते हैं। पर पीटर उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एलिफेंट को छोड़ दे, क्योंकि उसकी भी फैमिली है जहाँ पर उसे वापस जाना है, और वो बस इतना ही चाहता है कि इस एलिफेंट को उसके फैमिली के पास में भेज दिया जाए। पर राजा इसके लिए तैयार नहीं होते हैं, और वो एलिफेंट को पकड़ कर ले जाने के लिए कहते हैं। लेकिन वो एलिफेंट गुस्से से राजा के ऊपर में पानी फेंक देते हैं, जिसे देखकर कॉन्टेंस जोर जोर से हंसने लगते हैं, और उसके साथ में वहाँ पर जो लोग थे वो भी हंसने लगते हैं, जिसे देखकर राजा ये मान लिया कि आखिरकार वो कॉन्टेंस को हंसाने में सफल रहे। और इसके बाद राजा एलिफेंट को पीटर के हवाले कर देते हैं, और पीटर खुशी के मारे जाकर एलिफेंट के गले लग जाते हैं। इसके बाद वो उस जादूगर के पास में जाकर उस एलिफेंट को वापस घर भेजने को कहते हैं, लेकिन उस जादूगर को खुद पर यकीन नहीं था कि वो ये कर भी पाएंगे या नहीं। लेकिन वो लेडी उसे यकीन दिलाते हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने जादू से पहले जो करना चाह रहा था बिल्कुल वैसे ही हुआ है, और उस एलिफेंट के गिरने के वजह से ही बेल्टिस के लोगों के अंदर में बदलाव आया है, और उनके अंदर में उनके वजह से ही उम्मीद का किरण एक बार फिर से जगा है। फिर जादूगर सारे शहर वाले के सामने में अपने जादू से उस एलिफेंट को गायब कर देते हैं, जिसे देखकर सभी लोग काफी खुश थे। और तभी उनके ऊपर में जमा हुआ बादल भी गिरने लगते हैं, और एक बार फिर से सूरज की रोशनी उन लोगों के ऊपर में पड़ते हैं। तभी पीटर के पास एडेल आती है और उसे कहते हैं कि वो एलिफेंट तो उसका फ्रेंड था, फिर भी उसने उसे जाने क्यों दिया। तभी वहाँ पर वो सिस्टर आकर एडेल को लेकर जाने लगते हैं, और तभी वहाँ पर वो सोल्जर भी आकर पीटर को शाबाशी देते हैं। और जब उसके नजर उस सिस्टर पर पड़ते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं, और अब वो दोनों भाई बहन भी आपस में मिल जाते हैं। और इसके बाद बेल्टिस शहर एक बार फिर से पहले की तरह ही हो जाते हैं, जहाँ पर एक बार फिर से सब कुछ जादू ही लगने लगा था। और पीटर अब अपनी बहन को साथ में लेकर मिस्टर एंड मिसेस मंत्रा के साथ में ही रहने लगे थे। और दूसरी तरफ हम एलिफेंट को भी देखते हैं, जो अपने फैमिली के साथ में खुशी खुशी रहने लगे थे। और इसी के साथ में इस कहानी का अंत हो जाते हैं। आप लोगों को ये कहानी अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।